को समझना चाहिए कि अहम मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बिहार को दिया गया है। हम समझते हैं बिहार इससे आगे बढ़ेगा। वो क्या कहते हैं, उनको कुछ नहीं मिला इसलिए वो खाली पुकाव बनाए हुए थे पुलाव कि हम बने सरकार बनाएंगे। निश्चित तौर पर जो विभाग मिला है एक अहम विभाग है, रोजगार सृजन उसमें होता है, रोजगार देने की बात है, उद्यमी तैयार करने की बात है। तो गया ही नहीं, पूरे बिहार के लोगों के लिए बड़ी बात है और हम समझते हैं नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीएन न्यूज़ में। मैं प्राची कुशवाहा। चुनाव के नतीजे आने के बाद अब सभी नेताओं के बीच तर्क वितर्क का सिलसिला शुरू हो गया है। सभी नेता अपने विपक्षी दलों के नेताओं को लेकर अलग अलग बयान देते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री संतोष मांझी से जब पूछा गया कि जीतन राम मांझी ने गया के विकास के लिए बहुत कुछ किया है, लोगों का भी यही कहना है। इसको लेकर मंत्री संतोष मांझी ने एक नया बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भरोसा जीतन राम मांझी पर जताया है उस पर वो बिल्कुल खरा उतरेंगे और बिहार के विकास के लिए बहुत कुछ करेंगे। साथ ही जब उनसे ये सवाल किया गया कि तेजस्वी यादव के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार अब बैसाखी पर है, इस सवाल का जवाब देते हुए क्या कुछ कहा संतोष मांझी ने, पहले आप ये सुने। हो गया है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि झुनझुना थमा दिया है बिहारियों को। अब देखिए, उनको जानकारी नहीं है डिपार्टमेंट्स के बारे में, लोगों के बारे में, लोगों के रोज़गार इस सब की खाली बात करते हैं। उनको समझना चाहिए कि अहम मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बिहार को दिया गया है। हम समझते हैं बिहार इससे आगे बढ़ेगा। वो क्या कहते हैं, उनको कुछ नहीं मिला इसलिए वो खाली पुकाव बनाए हुए थे पुलाव कि हम बने सरकार बनाएंगे। 19 में एक भी सीट तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी को नहीं आया था। इस बार 4 सीट लाए हैं। उन्होंने कहा है कि अब की बार हम लोग बिहार विधानसभा में सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, बोलने से क्या होता है, वो तो आने वाला समय बताएगा कौन कितना सरकार तो बना ली आप लोग, पर सरकार चलेगी कितने दिन? बैसाखी पर सरकार चल रही है आप लोग। कहने दीजिए, उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दर्ज की गई है रंगदारी को लेकर के, क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, इसकी जानकारी नहीं, आप ही लोग के माध्यम से हमको खबर मिला है, लेकिन पहले भी उनकी इसी तरह की प्रवृत्ति रही है। हो सकता है वो प्रवृत्ति उन पर हावी हुआ होगा, इस तरह की बातें हुई हैं, लेकिन एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, इसलिए बहुत सारा चीज़ में नहीं जानकारी है तो मैं नहीं बोल पाता। सर, जीतन राम मांझी केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं, बिहार में जब मुख्यमंत्री बने थे तो गया के लिए काफ़ी काम किए थे, लोग अभी भी कह रहे हैं। तो क्या आप बिहार क्या उम्मीद करें उनसे? लेकिन निश्चित तौर पर जो विभाग मिला है एक अहम विभाग है, रोजगार सृजन उसमें होता है, रोजगार देने की बात है, उद्यमी तैयार करने की बात है। तो गया ही नहीं, पूरे बिहार के लोगों के लिए बड़ी बात है और हम समझते हैं जीतन राम मांझी काम के लिए जाने जाते हैं। निश्चित तौर पर जीतन राम मांझी जी को विभाग मिला है और उसमें जस्टिफाई कर पाएंगे और प्रधानमंत्री जी ने उन पर जो भरोसा जताया है, मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे संतोष मांझी को, जिन्होंने कहा कि उनको जो बोलना है बोलने दीजिए, उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार तो चलेगी ही। साथ ही उनसे जब पत्रकारों द्वारा अंत में ये सवाल किया गया कि तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव होने के बाद ये दावा किया था कि अब सरकार हमारी ही बनेगी, इसको लेकर संतोष मांझी ने कहा कि उनका दावा उनको करने दी, वो तो दावा करते ही रहते हैं, उनके दावा करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और भी क्या कुछ कहा मंत्री संतोष मांझी ने, ये हमने आपको सुनाया। इस खबर में इतना ही। आगे की और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।